हमास के खात्मे की कसम खाकर युद्ध के मोर्चे पर उतरे इजराइल ने अब आखिरी प्रहार की पूरी तैयारी कर ली है। हर दिन बीतने के साथ इजराइल हमास आतंकियों पर और भी खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। मकसद तय है, हमास जैसे आतंकी संगठन का नामो निशान मिटाना, ताकि फिर कोई 7 अक्टूबर जैसी हिमाकत दोहरा न सके, फिर इजराइल के आम नागरिकों को निशाना न बना सके। पहले गाजा में हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक किया, फिर आधुनिक तोपों का मुंह गाजा की ओर मोड़ दिया। अब टारगेट अटैक के लिए इजरायली सेना F-16 फाइटर जेट के साथ साथ हेलीकॉप्टर से भी हमले कर रही है। बीती रात हमास के कई बंकर, सुरंग और कमांडिंग सेंटर को ध्वस्त किया गया। इस हमले में कई आतंकियों को ढेर किया गया। इजरायल ने गाजा पट्टी में अपने हमले और तेज कर दिए हैं। F-16 लड़ाकू विमानों और 155 मिलीमीटर तोपों के अलावा इस समय यहां पर हेलीकॉप्टर गनशिप्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अटैक हेलीकॉप्टर से उत्तरी गाजा पट्टी में ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले इजरायली वायुसेना के हेलीकॉप्टर गनशिप्स इस क्षेत्र में आए थे और उन्होंने उत्तरी गाजा पट्टी में यह कहा कि उन्होंने हमास के कुछ ठिकानों पर हमला किया है। इजरायल का लगातार यह कहना है कि अगले कुछ दिनों में उसकी कार्रवाई गाजा पट्टी में और तेज की जाएगी। पूरी कोशिश यही है कि हमास के जितने बचे कुचे ठिकाने हैं, ग्राउंड फोर्सेस के ऑपरेशन से पहले उन ठिकानों को उत्तरी गाजा में ध्वस्त किया जाए। इजरायल का पूरा फोकस इस समय उत्तरी गाजा पट्टी और गाजा शहर है। जो नागरिक है वहां के, उनको कहा जा रहा है कि वो वाडी गाजा नदी के दक्षिण में रहे, वहां पर वो सुरक्षित रहेंगे। गाजा पर इजराइल जल्द ही जमीनी एक्शन की तैयारी कर रहा है, ताकि ढूंढ ढूंढ कर हमास आतंकियों का खात्मा किया जा सके। हालांकि जमीनी लड़ाई को लेकर इजराइल के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन चिंता इस बात की भी है कि गाजा के साथ ही अब वेस्ट बैंक से भी हमास आतंकियों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजरायली सेना ने इस मोर्चाबंदी का कड़ा जवाब दिया है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में स्थित अल अंसार मस्जिद पर भीषण हमला किया। मस्जिद के सामने की दीवार जिस तरह टूटी है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना भीषण रहा होगा। इजराइल का दावा है कि अल अंसार मस्जिद में हमास के लड़ाके छिपे हुए थे और यहीं से आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। सटीक निशाना साधकर लड़ाकू विमानों ने मस्जिद पर बम गिराए, जो एक रिफ्यूजी सेंटर के भीतर बनी थी। इजराइल के लिए खतरा अब यहीं पर 2 मोर्चों पर खुल गया है। एक ठीक मेरे पीछे गाजा पट्टी और दूसरा वेस्ट बैंक में अल अंसार मस्जिद को निशाना बनाया गया। इजराइल का यह कहना है कि इजरायली सेना और उनके गुप्तचर विभाग को, खुफिया विभाग को यह जानकारी मिली थी कि उस मस्जिद के तहखाने में विस्फोटक बनाए जा रहे हैं, विस्फोटक रखे जा रहे हैं। हमास के आतंकवादी वहां के छिपे हैं जो इजराइल की जनता को निशाना बना सकते हैं। तो वहां पर भी एयर स्ट्राइक किया गया, वहां पर भी एक ऑपरेशन किया गया और उसमें हमास के कई लड़ाकों को इजराइल ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। तनाव तीसरी सीमा पर भी लगातार बढ़ रहा है और वो है हिजबुल्लाह लेबनान से लगी सीमा, जहां इजराइल ने काउंटर अटैक करके 155 मिलीमीटर तोपों की मदद से हिजबुल्लाह के कुछ ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल का मकसद साफ है, वो किसी भी कीमत पर हमास के खात्मे में लगा हुआ है। जहां हमास आतंकियों के होने की भनक लग रही है, इजराइल वहां हमला कर रहा है। माना जा रहा है जल्द ही इजराइल सेना को जमीनी एक्शन का आदेश दे सकता है। उससे पहले हमास के ठिकानों पर हमला और तेज हो सकता है। लेबनान से अशरफ वानी के साथ राजेश पवार, शिव अरूर और गौरव सावंत। इजराइल गाजा बॉर्डर आज तक।